Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है एंड आपको ज़रूर वो चीज़ आप प्राप्त करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ द जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो नज़दीकियाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का हो, आपके साथ आपकी जो ख्वाब है, जो ख्वाहिश है, उसका भी हो सकता है। पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, ट्रैवल गोल्स, बिजनेस गोल्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वी डू हैव द 9 ऑफ कप्स। देखो फर्स्ट कार्ड ये है 9 ऑफ कप्स, दैट इज हियर द विश फुलफिलमेंट। ओके, सो वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वंडरफुल। यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। द सन, वाओ। 6 ऑफ कप्स, और क्या है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स एंड द सीधी, दैट इज द टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है लियो, सिंह राशि यहाँ पे है। ओके, एज वेल एज आई टू फाइंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। सेजिटेरियस, धनु राशि है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आए कोई बात नहीं, हम दूसरा जब देखेंगे ना तब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया जो चीज़ आपके पास आ सकता है, जो ऑलरेडी नज़दीक आ चुका है, अगर आप लोग कोई ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, सिर्फ एग्ज़ाम्स देना बाकी है या एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आना बाकी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी फेवर में, ठीक है, आपकी फेवर में जाता हुआ। देखिए, दूसरा है कि मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि अगर आपकी कंपनी में या अगर आपकी जॉब प्लेस में इस तरह से कुछ था कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो चुका था, इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उस जगह से निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मे बी देयर वॉज अ काइंड ऑफ जॉब रिसेशन और समथिंग लाइक दैट। सो वहाँ पे सैलरी कट हो रहा था अननेसेसरीली, ठीक है। वहाँ पे लोगों के साथ काफ़ी अधिक प्रॉब्लम्स था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो चुका था जहाँ पे रहना ही मुश्किल होता जा रहा था। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग वहाँ से निकल जाएंगे और अपना स्टार्टअप के लिए इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है। सो आपके अंदर है वो टैलेंट, आप उसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिश करना ही बाकी है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक जीवन साथी के रूप में नज़दीक आपके पर्सन जो है वो चले आए हैं। ऑलरेडी द डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम फॉर मेनी ऑफ यू, दैट इज़ अ ग्रेट पार्ट, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट पार्ट कि आपके लिए वो समय आ चुका है जहाँ पे आप अपने जीवन साथी से मिलने वाले हैं ना। बेसिकली कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जहाँ पे भी आप रहते हैं मे बी वो वातावरण आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज वो आपके ड्रीम प्लेस नहीं है, वो आपके जो सपने हैं, ठीक है, उस तरह का घर नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, उस तरह के लोग नहीं हैं जो आपको सहायता करे, खुद ही उनको सहायता की ज़रूरत होता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि वेरी सुन इन योर लाइफ यू विल गेट दैट प्लेस। दूसरा चीज़ है, जब भी आप कोई भी टीम में काम कर रहे हो तो ये आपको समझ लेना ही पड़ेगा कि सब लोग उस टीम पे बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही चाहेंगे, भले एक साथ काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन आप फेस करेंगे, लेकिन उस कंपटीशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे।
दूसरा चीज़ है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट या कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, ट्रायल चल रहा है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, बिकॉज द स्पिरिट्स आई कैन सी, द स्पिरिट्स आर विद यू, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हैं, उनके साथ हमेशा ही यूनिवर्स रहते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल जस्ट मिक्स, यू विल जस्ट, जैसे होता है ना कि एक रेसिपी है जो सारे लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वही रेसिपी अगर कोई और बनाए और इन अ डिफरेंट स्टाइल, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है, तो उसको और एक्सेप्ट करते हैं। जो नॉर्मल है, जो लोग रोज़ बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर यूनिक कुछ करके दिखाए, तो दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन, यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स। इवन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सो आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ है, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से हो सकता है आजकल के समय पे डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़े, मतलब समझाना भी पड़े, तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली उनको समझाने के लिए कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है, और वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपके सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी, ठीक है, यू कैन से दैट कैपेबल इन दैट फील्ड, आप उस पोजीशन के लिए ऑलरेडी काबिल हो। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि यू विल बी फाइंडिंग वेरी, कैन से दैट पीस एंड कंटेनमेंट। जैसा होता है ना कि कुछ लोगों को मिल तो जाता है अधिक से अधिक पैसा, बंगलो, ठीक है, ज्वेलरीज, ठीक है, एसेट्स, प्रॉपर्टी, लेकिन लोग खुश नहीं हो पाते। बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शहर में ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ ना खरीद के थोड़ा कंट्री साइड, मतलब थोड़ा विलेज की तरफ आप कुछ खरीदें, और वहाँ पे आपको रहना ज़्यादा मज़ा है, बिकॉज द हसल बसल ऑफ द सिटी इरिटेट्स यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है जब बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर शराबा आप सहन नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वेरी क्वाइट पर्सन। आप बहुत ही ज़्यादा शांत, सुलझे हुए इंसान हैं, और आपको अपना काम करने के लिए उसी तरह का जगह जो है वही सूट करता है, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड यू विल बी गेटिंग इन्विटेशन फॉर अ कॉफी डेट, फॉर अ, यू कैन से दैट डे आउट विथ सम पर्सन, उनके साथ आपका मिलना, ठीक है, ऐसा आपका उनके साथ नज़दीक जाना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है और भी चीज़ की हो सकता है कि आप कोई भी, सी आई एम वेरी हंग्री नाउ, सो मे बी आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा आपको भूख लगा होगा। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो इंसान है, ठीक है, हो सकता है कि देखो दिस पर्सन इज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, या हो सकता है कि आप कोई क्रिस्टल बॉल रीडर को या किसी भी पर्सन को अप्रोच करें फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद ही फोकस करने वाले हो अपने काम पे, जिसके लिए चीज़ें मैनिफेस्टेशन से आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, और आप अपना प्रैक्टिकल जॉब भी कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है ना, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आप प्रेयर्स नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आप उम्मीद लगा के नहीं बैठे, आप उसके लिए रिपीटेडली काम कर रहे हैं जब तक आपकी स्किल्स जो है वो पॉलिश ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा नज़दीक आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेशियो विल बी मोर, राइट। सो आई डू फाइंड कि आप लोगों के लिए अगर करने के लिए जाए, इवन उनसे अगर इल ट्रीटमेंट आपको रिसीव हो, ठीक है, अगर वो आपके साथ व्यवहार इस तरह से करें कि आपको बुरा लगे, लेकिन आपकी जो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बार बार आप किसी के पास जाए और उनसे आप 10 बातें सुने, ऐसा नहीं, बट आपकी जो अच्छाई है उसको आप फैलाएं ज़रूर। ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन आपको ऐसा कर रहे हैं बोल के आपको, मतलब सब लोग ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह का पता नहीं कि क्यों ऐसा लगा। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए मतलब ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली आपको जो मिलना था, आपके पुश्तैनी ज़मीन जायदाद, ठीक है, चाहे वो छोटा ही हो हिस्सा, आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी।
वो सेल्फ क्रिएटेड, दिस इज द कार्ड विच आई लव। एंड हमेशा ही आप ना किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप खुद ही एक कमल की तरह खिलेंगे। और कमल जो है इट्स वन ऑफ द, यू कैन से दैट, यहाँ पे भी देखो किस तरह से यहाँ पे है, ठीक है, वही पिंक लोटस यहाँ पे रखा है। और वही चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ब्यूटीफुल फ्लावर, भले ही यहाँ पे कीचड़ की पानी हो सकता है, बट आप तो ज़रूर खिलेंगे, चाहे आपकी वातावरण कितना भी पोल्यूटेड हो, ठीक है, कितना भी लोगों की गंदी सोच से पोल्यूटेड हो, लेकिन शाइन तो आप करोगे ही, राइट। ओके, देखो यहाँ पे आई डू फाइंड कि दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज दिखाई देगा, एंजल नंबर्स, ट्विन फ्लेम नंबर्स, ठीक है, 15, 51, 11, 11, 21, 12, इस तरह से आपको दिखाई देगा 100%, ठीक है। सो आप समझ जाना कि यू आर ऑलरेडी इन टच विद द कॉस्मिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 11, 11 हो, चाहे वो 444 हो, किसी भी तरह हो, ठीक है। अगर आपको एक ही नंबर रिपीटेड दिख रहा है, आप मान लेना कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड है विद द कॉस्मिक यूनिवर्स, आपकी थर्ड आई जो है ऑलरेडी जागृत हो रही है। एंड जब किसी का थर्ड आई जागृत हो जाता है, उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। देखो, वेव ऑफ ब्लिस मतलब यहाँ पे लहरें जो है, ब्लिस मतलब वेरी मच, इट इज़ ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। चाहे वो लहरें कितना भी अशांत क्यों ना हो, आपके ज़िंदगी में उथल पुथल होने के बाद सब कुछ जैसा नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एंड यू विल एंजॉय दैट ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, डेंजरस पुसी और द पास्ट की चीज़ों को लेके आप जितना ही, जैसा होता है ना कि नींबू को जितना आप निचोड़ोगे तो वो कड़वा हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से अपने पास्ट को निचोड़ना नहीं है। डोंट फोकस ऑन द पास्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंट, ठीक है, तब जाके ऑटोमेटिकली आपकी फ्यूचर अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो आपकी बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हो सकता है, राइट। सो आपने फ्यूचर के लिए ऐसा सोचा तो आप एंग्जाइटी में चले गए, पास्ट में भी ऐसा हुआ था, हम अभी क्या करें, लेकिन आप प्रेजेंट में तो काम नहीं कर रहे ना। प्रेजेंट में आपको क्या करना है, देखना है आपकी फॉल्ट कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एंड देन यू आर मेकिंग अ प्लान। उसको बोला जाता है फोकस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। आप प्रेजेंट में आप फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर का रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। पास्ट में आपको कभी भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि पास्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए इतना ही खराब रह गया है कि आप उसको जैसे सोच भी नहीं सकते। लोग बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं है। सो दैट्स द थिंग, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो फिनिक्स, 19 नंबर इज़ अ फिनिक्स ऐसा कहते हैं ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा मिसिंग था, यहाँ पे आ चुका है। जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। सो आई डू फाइंड यहाँ पे देखो 11 नंबर जस्टिस ही है विद अ फिनिक्स। आई डू फाइंड कि एक फिनिक्स ऐसा बर्ड है जो जल चुका है, फिर भी उसका राख से ही वो फिर से एक नया लाइफ क्रिएट होता है। सो आई डू फाइंड यस, यहाँ पे देखो 2 बार ही सन आया है, इट्स अ सन कार्ड ऑल्सो, कि आपके ज़िंदगी में खुशहाली, ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप अगर फीमेल है, आपको लग रहा था कि आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रॉपर केयर, मेडिकेशन, ठीक है, आपकी जो समस्या है डेफिनेटली समाधान होगा। आपको जो सोर्स अच्छा लगे, मे बी आयुर्वेदिक, मे बी नेचुरोपैथी, मे बी यू कैन से एलोपैथी, वट एवर यू फील यू कैन गो एज पर द ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, सी व्हाट इज देयर फॉर यू। ओके, मेल बॉक्स देखो, कोरोनेशन इसको बोला जाता है किसी के
सर के ऊपर ताज, दैट मीन्स अवार्ड्स। यहाँ पे भी आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो रेडी फॉर सम अवार्ड्स, रेडी फॉर सम अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ। कोई आपके विषय क्यों छानबीन कर रहा है? मे बी दे आर स्टॉकिंग यू, दे वांट टू नो अबाउट हाउ यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस। हो सकता है कि कोई आपको पहचानते हैं लेकिन आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने लव को, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेक श्योर कीप योर सिक्योरिटी पासवर्ड्स इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। ऑफ कोर्स इतना खुशी होगा कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हवा में उड़ना है। देखो मैंने आपको बताया था कि फेदर्स आप देख सकते हैं। फेदर्स तो सही, आप बहुत कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे इट्स नॉट अबाउट अ ब्लैक फेदर बट इट कैन बी वाइट फेदर ऑल्सो, ब्राउन फेदर ऑल्सो, ब्लू फेदर ऑल्सो। ओके, कोई ऐसा स्पिरिचुअल जगह पे आपकी विजिट हो सकती है जो आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके धर्म में है या आपको करना पड़ेगा। आपको अपने व्रत रखा होगा तो मंदिर में जाना या मस्जिद में जाना, कुछ तो आपको करना ही है, ठीक है, जो आपको वहाँ पे जाने से ही आपको संतुष्टि मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर कुछ डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर रखे है। आपकी हेयर स्टाइल आप मे बी चेंज करोगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कैजुअल स्टाइल रखते थे लेकिन आपको थोड़ा इंटरव्यूज़ के लिए फॉर्मल हेयर स्टाइल आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ एक्चुअली फॉसिल, या ये कुछ सी लायन है। आई डू फाइंड कि कुछ यूनिक घटनाओं के लिए आप रेडी हो जाए। आँखों में आँखें डालकर अपने पार्टनर के साथ मुलाकात आपकी ज़रूर होगी। एंड यू विल फ्लाई हाई, यू विल डांस विद जॉय। सिर्फ नेगेटिव में मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट आपके प्रेजेंट सिचुएशन को और फ्यूचर को बिगड़ ना दे। सो डोंट फोकस ऑन द पास्ट। पास्ट में जो हुआ है उसको जाने दो, क्योंकि आप ना उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली आप चेंज करने जाओगे उल्टा आप ही फंसोगे। सो इट्स बेटर टू लीव देम एज इट इज़, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ऐसा कहावत ज़रूर है, किसी को आप इतना भी बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो है ना ब्रह्मांड जो है, हम तो एक ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ब्रह्मांड लेकिन हमारे में है, राइट, हम उसके पार्ट है। अभी ब्रह्मांड उस इंसान से ही अपना जो एक्शन है, ब्रह्मांड का कोई ऐसा क्या है, निराकार है वो, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर, यूनिवर्स इज एंजॉइंग थ्रू दैट पर्सन। तो आप उनकी बात रुकावट क्यों कर रहे हो? आप उस चीज़ में, ठीक है, उस तरह से उनके ऊपर फोकस ना करके खुद के ऊपर फोकस करो। समझने की कोशिश करो फ्रॉम दैट हायर लेवल कि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, फिर आपको स्लोगन करना पड़ेगा, फिर आपको रैली करना पड़ेगा, फिर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अकेले आप फाइट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट। इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो। इट्स वाई इट इज़ रिटन, इट्स डेंजरस, ठीक है। वो कोई भी ऑपोजिशन आपके ऊपर इतना हावी होगा कि आप काम ही नहीं कर पाएंगे या आप जी नहीं पाएंगे, इस तरह से कुछ हरकत कर देंगे। सो डोंट ट्राई टू टेक रिस्क्स। हाँ, आप अपने बिजनेस रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपने ओपोनेंट्स के साथ या अपने पास्ट लवर के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने आपको कुछ कह दिया होगा, डोंट डू दैट, बिकॉज अलोन यू कैन फाइट, बट आप उसके लिए रिजल्ट लेने के लिए भी तैयार हो जाए। मैं मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है उसको जवाब दो ज़रूर, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, स्टे अवे। कभी कभार ऐसा लगता है कि उसकी प्रेजेंस को हम फील कर पाते, मतलब हम उसकी एनर्जी को ले रहे हैं। वो घटिया इंसान जो भी होगा उसका एनर्जी क्यों ले रहे हैं आप, राइट? आप तो अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे ही की तरफ ही चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यू आर सेल्फ क्रिएटेड। आप खुद ही बने हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने एडवांसमेंट के लिए, अपनी पूरी तरह से आप अपने ही ऊपर निर्भर होंगे। किसी को नहीं चाहिए, आपके ग्रोथ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, सिर्फ आप ही होंगे। ओके, कुछ लोग ऐसा होता है कि किसी की सिफारिश से
किसी के रेफरेंस से उनकी हो जाते हैं, बट प्रमोशंस मिलना, ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना, वो अपने ही मेहनत से होते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.